अगर आपको टाइपिंग सीखनी है काफ़ी अच्छे लेवल की, लेकिन आप ये सोचते हो कि उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो आप पूरी तरीके से गलत है। बस आपको 200 से 300 रुपए का खर्चा आएगा, इसके बाद आप टाइपिंग काफ़ी अच्छी तरीके से सीख जाएँगे। पहले मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए टाइपिंग सीखने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है? एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए आपके पास, ताकि आप टाइपिंग सीख सकें। दूसरा आपको चाहिए होता है एक ओटीजी। ये देखिए, ये एक ओटीजी है, जो कि आपको किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे मिल जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग या कहीं पे जो मोबाइल का सामान बेचते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड खरीद सकते हैं आप जाके, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? एक ये ओटीजी चाहिए होता है। दूसरा आपको 150-200 रुपए का, जो भी जितना का भी आपका बजट हो, एक ये कीबोर्ड खरीद लो। बहुत सस्ते में मिल जाते हैं कीबोर्ड। ठीक है? 200-300 रुपए का आराम से मिल जाएगा कीबोर्ड। ठीक है? अब क्या करना है आपको, अगर आपने ओटीजी खरीद लिया है, आपके पास कीबोर्ड है, अब आपके पास वो सभी इक्विपमेंट है जो कि टाइपिंग सीखने के लिए मोर देन इनफ है। अब क्या करना है आपको, अपने ओटीजी को जब आप खरीदने जाना, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप खरीदने जाना तो आपने ये टाइप सी टाइप जो भी टाइप के ओटीजी होते हैं जो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? उनसे बोल देना भैया मेरा ये वाला फ़ोन है और इसमें मैं ओटीजी कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे टाइपिंग सीखनी है कीबोर्ड से, तो उसी के हिसाब से वो दे देगा। ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है? पहले कीबोर्ड में आप कनेक्ट कर लीजिए, फिर इस ओटीजी पिन को अपने फ़ोन के अंदर यूँ कनेक्ट कर लीजिए। वेल, जब मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ मतलब ओटीजी से, तो ना एक पॉपअप सा आता है कि भैया ओटीजी ऑन कर लो। तो सेटिंग में जाके ओटीजी ऑन करता हूँ। फ़ोन की सेटिंग में जाके ओटीजी लिखने के बाद सेटिंग पे जाता हूँ और वहाँ पर एक ओटीजी का ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है? अब क्या है, फ़ोन कह देता है ठीक है तुमने ओटीजी अलाउ कर दिया है, अब तुम टाइपिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आपको लाइव दिखाता हूँ मैं कि आप टाइपिंग देखो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं नोटपैड खोल रहा हूँ, ठीक है? और ये कीबोर्ड से ही मैं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप भी टाइपिंग कीबोर्ड पे कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने अपने फ़ोन को कीबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है थ्रू द ओटीजी, ठीक है? आप ये ज़रा देखिए मैं किस तरीके से आराम से लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कहीं पे भी लिख सकता हूँ, व्हाट्सएप पे या किसी और चीज़ पे भी जाके लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे कि भाई आपने ये तो सिखा दिया कि भाई क्या-क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं टाइपिंग के लिए। लेकिन अब टाइपिंग सीखनी कहाँ से है? यूट्यूब पे फ्री में कहाँ से सीखनी है और कैसे सीखनी है? तो देखो, मैंने भी जैसे सीखी थी एग्ज़ैक्ट आपको वैसे ही बताऊँगा, ठीक है? इसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना होगा और यूट्यूब पे लिखिए टाइपिंग ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट। मैं हमेशा प्लेलिस्ट ही देखता हूँ। प्लेलिस्ट मतलब कि जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, ठीक है? प्लेलिस्ट इसलिए प्रेफ़र करता था मैं उस समय पे, क्योंकि भाई देखो, जो शॉर्ट समझाते हैं ना, शॉर्ट में समझाते कहते हैं 1 मिनट में टाइपिंग सीखो, 2 मिनट में टाइपिंग सीखो, 3 मिनट में सीखो। भाई मेरे को उनका ना कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन प्लेलिस्ट में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। आपको एक चैप्टर में कुछ और पढ़ाएँगे, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, 5वें में कुछ और आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाएँगे। मतलब बता देंगे कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो एकदम शॉर्ट सीखने से अच्छा है पहले बेसिक सीखो, बहुत बेसिक चीज़ें सीखो टाइपिंग की, कौन से बटन को दबाना चाहिए स्टार्टिंग में, किन-किन बटनों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आप सीखोगे। फिर आप जब 2-3 महीने लगातार प्रैक्टिस कर लोगे, बिलीव मानो, आप आँख बंद करके टाइपिंग कर सकते हो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम टाइपिंग सीख ही क्यों रहे हैं? मतलब इम्पोर्टेंट क्या है इसका? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर से रिगार्डिंग कोई भी स्किल सीखते हैं, तो आपको लिखना तो ज़रूर पड़ेगा, राइट? कुछ भी टाइप तो ज़रूर करना पड़ेगा कंप्यूटर के थ्रू। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी ना, आप आँख बंद करके टाइपिंग लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हो, ठीक है? या कोई भी डेटा से रिगार्डिंग कोई भी लिखने का कोई काम आएगा, तो आप बहुत स्पीड से कर सकते हो। और देखो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ़ में। आप जब जॉब पे जाओगे तो आपको पता चलेगा स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कीबोर्ड में आपकी स्पीड बहुत धीरे है, मतलब लिख भी सही से नहीं पाते और ऐसे-ऐसे करके लिखोगे, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितनी डाँट पड़ने वाली है, कहीं पे भी आप जॉब करने जाओगे तो, ठीक है? तो स्पीड को मेंटेन करना है, स्पीड को अच्छी तरीके से आपको इंक्रीज़ करनी है, तो आपको टाइपिंग सीखनी ही पड़ेगी। मैंने भी सीखी थी, मैंने तो कॉलेज में ही सीख ली थी, ठीक है? तो मेरे लिए इतना बेनिफिट रहा भाई, उसके बाद इतना ज़्यादा बेनिफिट, अब मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ कंप्यूटर में, तो मतलब मेरे को टाइपिंग की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना पड़ता, कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ता कि एक-एक बटन ऐसे-ऐसे करके लिख रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ता, मैं आँख बंद करके लिख सकता हूँ, ठीक है? वो डिपेंड करती है स्टार्टिंग में आपकी टाइपिंग कितनी ज़्यादा तेज़ होने वाली है, कितनी स्लो होगी, दैट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है? बट सीखो, इट्स अ इम्पोर्टेंट स्किल। अगर आप आ जाएगी ना आपको, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करोगे ना, तो आपको लगेगा आपने बहुत सही चीज़ सीख ली और सही समय पे सीख ली। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत